अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, मैं आज एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। होता यह है कि एफबीआर में आपका नाम अगर उर्दू में लिखा हुआ है, आपने इंटर करते वक्त लिखा, या एफबीआर ने बाय डिफ़ॉल्ट किसी बी टू बी रजिस्ट्रेशन में नॉर्मली उर्दू में ही नाम होते हैं। और जो उर्दू में नेम होते हैं उनकी अगर हम प्रोफाइल वेरिफिकेशन में जाएं या एनटीएन में जाएं तो इस तरह क्वेश्चन मार्क उल्टे लगे होते हैं, तो ये बेसिकली उर्दू नेम होता है। नॉर्मली फाइलिंग में कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने इनको एक्टिव करना है तो उसके लिए 1000 का जो लेट फीस चालान भरा जाता है, वो चालान या तो उर्दू नेम का जनरेट ही नहीं होता, अगर वो बन जाए चालान तो जनाब फिर पेएबल नहीं होता। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपका ये चालान भी बन जाएगा और इंशाल्लाह वो पे भी हो जाएगा। और जैसे आप नाजरीन आपको पता है कि ये चालान जब पे हो जाए तो वो आपका जो क्लाइंट है या आप खुद हैं आप एक्टिव भी हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ध्यान से कोई स्टेप मिस नहीं करना है। जस्ट ये ट्रिक है स्टेप का। आपने एक स्टेप को जैसे मैंने बताया उसे उल्ट किया तो ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। मैं चलता हूँ जनाब। ये चालान आपने आयरस की बजाय बनाना है ई एफ बी आर पे। ई एफ बी आर पे मैं दोबारा से कर लेता हूँ, यहाँ से इस पे। वेरी सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जनाब चालान बनेगा। इस चालान बनने के लिए हम क्या करते हैं कि ई पेमेंट्स पे जाते हैं। ई पेमेंट्स के बाद इनकम टैक्स का जो टैब है यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे नॉर्मल नाजरीन हम क्या करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करना है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने नेम पे जाना है और नेम पे जाने के बाद जो भी जिसका आप चालान बना रहे हैं, जिसका उर्दू में नेम है उसका नाम लिख लेना। मेरे पास ये नाम है मोहम्मद खालिद साहब और मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसके यहाँ पे एनटीएन और सीएनएसई जो सिलेक्शन है आपने सीएनएसई सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसका सीएनएसई नंबर टाइप कर देना है। तो मेरे पास इनका ये सीएनएसई नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये मैं सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट होने के बाद आपने जनाब सीधा जाना है यहाँ पे। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये नेम की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया है। और यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आपने ईयर सेलेक्ट नहीं करना, ईयर सेलेक्ट करना है नीचे क्लिक करने पे, यानी पेज को रिफ्रेश होने देना है। रिफ्रेश हो गया तो इसका जो एक्यूरेट एनटीएन नंबर है जो कि हर एक का आ जाता है वो एनटीएन नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। तो ज़ाहिर है अभी हम 2024 का चालान बना रहे हैं तो 2024 सेलेक्ट करें और फिर चले जाएं कि टैक्स की नेचर, पेमेंट्स की, सॉरी पेमेंट्स की नेचर क्या है। तो पेमेंट्स की एटीएल चलान के लिए मिसलिनियस सेलेक्ट करते हैं। मिसलिनियस सेलेक्ट करने के बाद फिर जनाब हम करते हैं एटीएल 192 अल्फ़ा। जनाब इसको सिलेक्ट कर लिया। कुछ लोगों के एड्रेस आ जाएगा जिनका इंटर होगा, अगर उर्दू में एड्रेस है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होंगे। तो ये साफ सियालकोट गया तो आप बेहतर होता है कि उस सिटी का नाम लिख लिया जाए। तो मैं भी ये इनका सियालकोट लिख रहा हूँ। इसके बाद ये 1000 का चालान बनता है, यहाँ 1000 लिखें, कोई कम ज़्यादा नहीं लिखें। उर्दू में भी आ गया और यहाँ पे इसी पेमेंट को दोबारा रिपीट किया जाएगा 1000। अच्छा, कुछ लोग ईमेल नहीं लिखते, ईमेल लाजमी लिखना चाहिए। इससे ये होता है कि जो चालान आपका क्रिएट हो गया किसी वजह से वो डाउनलोड नहीं हुआ, मिस हो गया, तो आपके ये ईमेल पे भी आ जाएगा। इवन जब चालान आप जमा करवा लेते हैं तो उसकी जो चालान पेमेंट रिसीविंग की जो इक्नॉलेजमेंट है एफबीआर से वो मिलेगी। तो ये हमारी कंपनी का ईमेल है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जनाब इसको क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली वो वार्निंग देता है कि आप जनाब चेक कर लें, तो आप फिर एक दफ़ा देख लें मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, वो जो नाम हमने ऊपर देखा था मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें ये नाम यहाँ पे आ गया और उनका ये एनटीएन है। वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको दोबारा से ले जाता हूँ जनाब। ये मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये एनटीएन नंबर और ये जो डिटेल्स है ये वही चालान ने क्रिएट किया जो आप बनाना चाह रहे थे। यहाँ से इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आप इसको जनाब प्रिंट कर लें। जब प्रिंट हो जाएगा आप जनाब इसको ओपन करके देखें तो ये जनाब आपका ये चालान तैयार है। आप इसको पे करें। पे करने के लिए सिंपल पता ही, आप किसी भी जैज़ क्या चीज़ी पैसा की एप्लीकेशन पे जाएँ, इस पीएसएडी को कॉपी करें, पेस्ट करें, इंशाल्लाह पे होगा। अगर ये पे नहीं होता आप हमसे रब्ता कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा तौफीक साहब आपने ये चीज़ बताई थी तो ऐसा नहीं हो रहा। अभी तक जब तक एफबीआर अपने सिस्टम में अपडेट नहीं लेके आता तब तक ये वैलिड है, ये चल रहा है। इस ट्रिक को यूज़ करें
और वो आपको पता है नेम चेंजिंग के लिए ना सिर्फ सॉरी आपका टाइम ज़ाया होता है, बल्कि ये बहुत कुछ आरटीओज़ में तो 4-4 5-5 हज़ार नेम करेक्शन की ही पेमेंट ली जा रही है, जो कि एक सरासर ज़्यादती है टैक्स पेयर के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना तो ये चाहिए था जैसा पहले ऑन कॉल एक कॉल के ऊपर नेम करेक्शन हो जाती थी, वैसा सिस्टम आ जाए, तब तक नहीं आता। तो जनाब इस सहूलत से आप फ़ायदा उठाएँ और दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाज़मी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये मैंने क्या आपको सही ट्रिक बताई है। अगर आप हमें एप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मज़ीद ट्रिक्स हम आपको इंशाल्लाह ना सिर्फ इसी प्लेट से आपको डिलीवर करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।